धन्य जीवन तीर्थ हमारा है, गुरु यह है श्री मुनिवर श्री गुप्त जी, चंद्रगुप्त जी, विवलगुप्त जी मुराज श्री चरणों में अर्घ्य निर्वपामिति। नमोस्तु ऋषि, नमोस्तु ऋषि, नमोस्तु ऋषि। महान भाव, आज महान सौभाग्य का दिन है कि आज दोनों मुनिराजों के पृष्ठ दर्शन हो रहे हैं और शेष गुप्त जी के हमें यहाँ प्रवचनों का लाभ मिलेगा। इन 4 लाइनों के साथ में मनुष्यों का आह्वान करता हूँ कि सागर के किनारे पर खजाने नहीं आते, सागर के किनारे पर खजाने नहीं आते, जो लम्हे हाथ से फिसल जाएं वो दोबारा नहीं आते, जो लम्हे हाथ से फिसल जाएं वो दोबारा नहीं आते। आओ डूब जाएं हम अमृत वर्धमान महोत्सव में, आओ डूब जाएं हम अमृत वर्धमान महोत्सव में, क्योंकि रोज रोज शेष गुप्त जी से और चंद्रगुप्त जी से संत नहीं आते, रोज रोज शेष गुप्त जी से संत नहीं आते, रोज ऐसे ही दिन ऐसे सुहाने मंजर नहीं आते, ऐसे सुहाने मंजर नहीं आते। इन्हीं 4 लाइनों के साथ में मुंशी आपके चरणों में निवेदन है कि आप आज धर्म सभा को संबोधित कीजिए। नमो स्वामी जी, नमो स्वामी जी, नमो। आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही आवाज आ रही है आपकी, बोलिए जी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करते हुए आज की सभा में मंगलाचरण करने की आज्ञा चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करते हैं। यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत् द्रव्याणि तेषां गुणाः पर्यायानपि भूत भावि भवतः सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत् प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते। सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः, वीराय तस्मै नमः। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमल ज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। कल्पतरु श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। समस्त गणधर परमेष्ठी भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य परंपराचार्य गुरुदेव की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। विश्व शांति अमृत वर्धमान उत्सव महोत्सव की जय। जय। बड़े सौभाग्य की बात है कि पूज्य गुरुदेव ने, जो कि विश्व शांति की अलख धर्म तीर्थ से जगा रहे हैं, विगत 1 वर्ष से इस महामारी के भीषण काल में भी अपने प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक के गुण को प्रदर्शित करते हुए व्यवहार में लाते हुए अनेक जनजीवों का कल्याण कर रहे हैं। गुरुदेव ने अपनी कषायों को, क्रोध आदि कषायों को शमन कर लिया है, उसके पुरुषार्थ में लगे हैं। संवेग के कारण ही आज उन्होंने दीक्षा को धारण किया है और महाव्रतों का पालन करते हुए हम जैसे लघु शिष्यों का भी कल्याण कर रहे हैं। आस्तिक के गुण जो आर्ष परंपरा गुरुदेव के अंदर है, जो जब से हम जुड़े हैं, जब से आज तक अनवरत रूप से देखते आ रहे हैं कि जिनवाणी के प्रति, आगम के प्रति, तीर्थंकर महावीर के द्वारा बताए हुए मार्ग के प्रति जो अटूट श्रद्धा है, आर्ष परंपरा के प्रति जो गुरुदेव की श्रद्धा है, वह निश्चित रूप में दिखाई दे रही है। उसे किसी शब्दों की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद है अनुकंपा, जो महान अनुकंपा और करुणा आज गुरुदेव बरसा रहे हैं। निश्चित रूप में वह आपके लिए तीर्थंकर जैसी प्रकृति बंद करने का कारण भी भविष्य में हो सकती है। हम यही भावना और कामना करते हैं
कि आज धर्म तीर्थ पर बैठकर, क्योंकि धर्म के बिना तीर्थ नहीं हो सकता और तीर्थंकर के बिना धर्म की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, ऐसे धर्म तीर्थ पर बैठकर आदिनाथ भगवान की छत्र छाया में आप सदैव सुबह से लेकर शाम तक हम देखते हैं कि इस कोरोना जैसी भीषण महामारी के काल में भी, अन्य समय भी संघ चैत्यालय में प्रतिदिन अभिषेक, पूजन, अनुष्ठान आदि तो चालू ही रहता था, पर अभी कोरोना जैसी महामारी के इस भीषण काल में पूज्य गुरुदेव अनुकंपा बरसाते हुए हजारों लाखों लोगों को मंत्रानुष्ठान, तंत्रानुष्ठान, यंत्रानुष्ठान, जाप्यानुष्ठान, चालीसा पाठ आदि अनेक उपक्रमों के द्वारा भगवान का पंचामृत अभिषेक, विश्व शांति की कामना के साथ की गई महाशांति धारा आदि अनेक उपक्रमों के माध्यम से गुरुदेव यहाँ पर करुणा बरसा रहे हैं। यह महान उपकार गुरुदेव का हम लोगों के ऊपर है और वास्तव में गुरु के बिना जीवन का कोई मूल्य ही नहीं होता है। संसारी माता पिता तो सुलाना सिखाते हैं, पर गुरु हमें जागना सिखाते हैं। संसारी माता पिता भी हमें देते हैं, नहीं देते, किंतु आज तक अनादिकाल से जो हमें प्राप्त होता आया है वही वस्तु संसारी माता पिता देते हैं, पर जो गुरु देते हैं वे संसारी माता पिता नहीं दे सकते। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। गुरु चलना सिखाते हैं, जगना सिखाते हैं, और तो और संसारी माता पिता तो छत और छाता दे सकते हैं, किंतु छत्र छाया अगर कोई देते हैं तो हमारे गुरुदेव ही देते हैं, और ऐसी छत्र छाया देते हैं कि गुरुदेव अपनी अनुकंपा के द्वारा शिष्यों को छत्रत्रय प्रदान करा देते हैं, तीर्थंकर का मार्ग प्रदान करा देते हैं। यह विश्व शांति वर्धमान उत्सव का उपक्रम वास्तव में आज के काल में अत्यंत उपयोगी है। कोरोना से भयभीत, महामारी से पीड़ित और जिन्हें महामारी नहीं लगी है वह अपनी सुरक्षा के उपायों के लिए अपने घर पर बैठकर जिनेंद्र आराधना के माध्यम से अपने दुखों को दूर कर सके। यही वास्तविक में मेडिटेशन है, यही प्रैक्टिकल धर्म है, यही भावनात्मक धर्म है, जिसके माध्यम से अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने WBC, इम्यूनिटी पावर या रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो भी कहा जाए, अन्य भाषाओं में वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग अलग अलग रूप से कह रहे हैं, उसको जानते हैं। और वह सब मिलेगा तो परमात्मा की भक्ति से मिलेगा, और वह परमात्मा की भक्ति के मार्ग में गुरुदेव ने आप सबको लगा रखा है। और आज हम जैसे शिष्यों को, लघु शिष्यों को भी अवसर प्रदान किया है कि इस विश्व शांति हेतु किए जाने वाले अमृत वर्धमान महोत्सव में, इस यज्ञ में हम भी अपनी छोटी सी आहुति दें, तो यह गुरुदेव का परम उपकार है। आज जो कुछ भी हमारे पास है सब गुरुदेव का ही दिया हुआ है, इसलिए ऐसे परम करुणाकारी, परम अनुकंपा प्रदान करने वाले पूज्य गुरुदेव के चरणों में पुनः पुनः शत शत कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। और निश्चित रूप में गुरुदेव, आप जो ये कार्य कर रहे हैं ये एक बहुत महान कार्य है, और आप जितना भी कर रहे हैं हम उसकी बारंबार अनुमोदना करते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं, और एक छोटी सी कविता के माध्यम से आज की सभा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से इस वर्धमान उत्सव के ऊपर छोटी सी कविता लिखने का प्रयास किया है। वह गुरुदेव की ही भावना है, जो गुरुदेव निरंतर सतत भावना करते हैं, और जो गुरुदेव से हमने सीखा है उसी को चंद शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। उसके बाद हम अपनी आगे बात चर्चा करेंगे। मंत्र जियो और जीने दो का जन जन तक पहुंचाना है। तीर्थंकर महावीर स्वामी का मंत्र था, जियो और जीने दो, और गुरुदेव ने भी हमें यही मार्ग दिखाया है, अहिंसा का मार्ग, सत्य का मार्ग, अचौर्य का मार्ग, ब्रह्मचर्य का मार्ग और अपरिग्रह का मार्ग, तो उस मार्ग को बताया है। मंत्र जियो और जीने दो का जन जन तक पहुंचाना है, आदर्शों को महावीर के हम सबको अपनाना है। मंत्र जियो और जीने दो का जन जन तक पहुंचाना है, आदर्शों को महावीर के हम सबको अपनाना है। वही करें हम काम की जिससे निज पर कालित मंगल हो,
सुखी रहे सब जीव जगत के, धर्म सभी का संबल हो। सुखी रहे सब जीव जगत के, धर्म सभी का संबल हो। दुखियों पर करुणा धारण कर, दुखियों पर करुणा धारण कर, सबको गले लगाना है। मंत्र की ओर जीने दो का जन जन तक पहुंचाना है। महावीर के जयकारों को हमने बहुत लगाया है, महावीर के जयकारों को हमने बहुत लगाया है। मगर वीर के जिन सूत्रों को कब हमने अपनाया है, मगर वीर के जिन सूत्रों को कब हमने अपनाया है। महावीर की दिव्य अहिंसा, महावीर की दिव्य अहिंसा अब जग को बतलाना है। मंत्र जियो और जीने दो का जन जन तक पहुंचाना है। खुद के लिए ही जो जीता है वो सच्चा इंसान नहीं। दुखियों का जो दर्द मिटाए, धरती का भगवान वही। दुखियों का जो दर्द मिटाए, धरती का भगवान वही। सदाचार व सत्कर्मों की हमको अलख जगाना है। मंत्र जियो और जीने दो का जन जन तक पहुंचाना है। दिव्य मंत्र है सफल यंत्र है, दिव्य मंत्र है सफल यंत्र है, शांति का भंडार यही। जियो और जीने दो सबको, जिनमत का आधार यही। जियो और जीने दो सबको, जिनमत का आधार यही। गुप्ती रत्न त्रय धारण कर, गुप्ती रत्न त्रय धारण कर, मोक्ष सुयश को पाना है। मंत्र जियो और जीने दो का जन जन तक पहुंचाना है। मंत्र जियो और जीने दो का जन जन तक पहुंचाना है। जियो और जीने दो, यह भगवान महावीर का सूत्र है और इसी सूत्र के आधार पर आज वर्तमान जैन जनमानस, जैन संत, जैन साधु चल रहे हैं और इसी उद्देश्य को लेकर पूज्य गुरुदेव ने इस श्रृंखला का शुभारंभ किया है। अनेक श्रृंखलाएं अभी तक चल चुकी हैं और उसी में यह विश्व शांति अमृत वर्धमानोत्सव चल रहा है। भगवान महावीर की अहिंसा बहुत व्यापक रूप है, कोई छोटी मोटी अहिंसा नहीं है। मात्र हमने एक चींटी की रक्षा कर ली और भगवान महावीर की अहिंसा हो गई तो वह सच्ची अहिंसा नहीं है। वह भगवान महावीर का एकमात्र सूत्र नहीं है। हमारे विचारों में अनेकांतवाद, वचन में स्यादवाद, यह जो सूत्र भगवान महावीर ने दिया है वह है महान सूत्र। करुणा मात्र किसी अपेक्षा से अपनों के लिए नहीं की जाती है, करुणा प्राणी मात्र के लिए की जाती है, यह भगवान महावीर ने सूत्र बताया है। एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से आज की बात को आपके समक्ष रख रहा हूं। एक बार की बात है, एक राजा के राजकुमार की प्रथम वर्षगांठ थी और राजा ने घोषणा करा दी कि मेरे पुत्र राजकुमार का प्रथम जन्मदिन है और जो भी सब उपहार देने के लिए स्वतंत्र हैं, सबका स्वागत है। जन्म दिवस के अवसर पर सब अपने अपने भेंट, अपने अपने उपहार लेकर राजमहल में आ सकते हैं। राजमहल में और किसी को वैसे सामान्य दिनों में आने की परमिशन नहीं थी, पर उस बालक के, राजकुमार के जन्मोत्सव के ऊपर सभी राजमहल में आ सकते हैं और जो भी सबसे अच्छा उपहार देगा उसके लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जाएगी। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। चारों ओर ढिंढोरा पिटवा दिया गया, चारों ओर घोषणा कर दी गई और सभी के मन में उत्साह जागृत हो गया कि राजमहल देखने को मिलेगा, राजा के अच्छे से दर्शन होंगे, राजकुमार के दर्शन होंगे।
राजकुमार को बधाई देंगे और अगर हमारा उपहार अच्छा हुआ तो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। राजा को उपहार देना है, सब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार तैयारी में लग गए। कोई सोने का झुनझुना ला रहा है, कोई चांदी का पालना ला रहा है, कोई सोने की प्लेट ला रहा है, सब अपनी अपनी, कोई रत्नों का कुछ सामान ला रहा है, सब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार नाना प्रकार की भेंट संजोने में लग गए। उसी गांव में एक गरीब किसान भी था। किसान ने भी वह बात सुनी, उसके मन में भी इच्छा जागृत हुई कि हम जैसे गरीब लोगों को कब राजमहल देखने मिलेगा, मैं भी कुछ न कुछ भेंट लेकर जाता हूं और राजकुमार को बधाई भी दूंगा और राजमहल भी देखने मिल जाएगा। घर पर आया, पत्नी से बोला कि राजकुमार के दर्शन, राजा के दर्शन, राजमहल के दर्शन को जाना है, क्या भेंट राजा को दी जाए। वह पत्नी बोली, अरे अपने पास क्या है, हम क्या राजा को देंगे, इतना बड़ा राजमहल, इतना सोना चांदी हीरा जवाहरात, वो हमको देने वाला अन्नदाता है, हम उसको क्या देंगे। जैसे ही पत्नी ने कहा अन्नदाता, तो उस किसान के दिमाग में होगा कि हाँ, घर में जितना आटा है उसकी रोटी बना दो। आटा तो है, पत्नी बोली बहुत आटा है, कि ठीक है सबकी रोटी बना। अरे तुम पागल हो गए, राजा को रोटी दोगे, अरे तू बना तो सही, राजा के दर्शन करना है, राजमहल के दर्शन करना है। पत्नी ने कहा ठीक है। कुछ ही समय में पत्नी ने उस आटे की 11 रोटियां तैयार कर और पोटली में बांधकर पति के हाथ में दे दी। वह खुश हो गया किसान और मन ही मन में आनंदित है, राजा के दर्शन होंगे, राजमहल के दर्शन होंगे, राजकुमार के दर्शन होंगे। उत्साह के साथ अपने घर से निकल पड़ा, अपनी झोपड़ी से निकल पड़ा और राजमहल के लिए बढ़ा। और चलते चलते रास्ते में थोड़ी दूर चलने पर देखा कि एक गरीब भिखारी, जिसकी पेट की आंतें अंदर जा चुकी है, चेहरा बिल्कुल म्लान पड़ा हुआ है और भूख से व्याकुल है। जाते जाते उस किसान की नजर उसके ऊपर पड़ी। उसने कहा, अरे मेरी पत्नी ने 11 रोटियां दी है और वह 1 वर्ष का राजकुमार, वह 11 रोटी तो खा नहीं सकता है, बेचारा यह भूखा है, इसको आवश्यकता है, क्यों ना 4 रोटी इसको दे देता हूं, कम से कम इसकी भूख मिट जाएगी। पोटली खोली और उस भिखारी को 4 रोटी दे दी। भिखारी खुश हुआ, पानी में डुबो डुबो कर चूर चूर कर उन 4 रोटी को, क्योंकि भूखा था, व्याकुल था, 4 रोटी को खा गया और तृप्ति होने पर बोला, भगवान तुम्हारा भला करे। तो किसान ने कहा, अरे बाबा तू मुझको मत दे, दुआएं देना है तो इस नगर के राजकुमार को दे, तो उसके जन्मदिन की भेंट में से मैंने तुमको दी है, ये रोटियां तो राजकुमार की है, मेरी नहीं है, दुआएं देना है तो राजकुमार को दे। ठीक है, वहां से चला और थोड़ी दूर चलने पर देखा कि गाय के मालिक ने गाय के स्तन से पूरा दूध निकाल लिया है और जो गाय का बछड़ा है वह भूख से व्याकुल है, उसे एक बूंद भी दूध पीने को नहीं मिला और उसका चेहरा म्लान पड़ा हुआ है, बिल्कुल लस्त पड़ा हुआ है, सुस्त पड़ा हुआ है, खड़ा होता है गिर जाता है, खड़ा होता है गिर जाता है। उस किसान को दया आ गई, मन में करुणा जागृत हुई कि अरे वह राजकुमार 11 रोटी तो 7 रोटी तो खाएगा नहीं, क्यों ना 4 रोटी इस बछड़े को दे दूं, बेचारा बछड़ा, 4 रोटी से इसकी क्या तृप्ति होगी, पर फिर भी दे देता हूं, कुछ तो भूख मिटेगी। वह 4 रोटी उसने उस बछड़े को, गाय के बछड़े को खिला दी। जैसे ही गाय के बछड़े के पेट में रोटी की उसने जोर से डकार ली, तो किसान बोलता है, अरे मैं जानता हूं तुम दुआएं दे रहे हो, पर मुझको दुआएं मत दो, दुआएं देना है तो राजकुमार को दो। ठीक है, वहां से चला और राजमहल से 200 कदम दूरी पर ही था कि राजमहल के बाहर 200 कदम दूरी पर देखता है कि जिसको खाज रोग हुआ है, कुष्ठ जैसा रोग हुआ, ऐसी एक कुतिया, पेट अंदर है, जीभ लटक रही है, सांस भर रही है, तड़प रही है, ऐसी कुतिया को देखा तो उसके मन में फिर दया आ गई कि मेरे पास 3 रोटी बची है और वह 1 वर्ष का राजकुमार कितनी रोटी खाएगा, चलो 2 रोटी उस कुतिया को खिला देता हूं। 2 रोटी उस कुतिया को खिला दी और वहां से आगे बढ़ा। उसके वस्त्रों को देखकर, उसके पहनावे को देखकर द्वारपाल ने, भाई कहाँ जाता है? अरे भाई राजा ने बोला है राजकुमार का जन्मदिन है, मैं उपहार लाया हूँ, राजकुमार के लिए उपहार लाया हूँ, भेंट लाया, मुझको जाने दो। तो उस द्वारपाल ने कहा ठीक है जाओ। चला गया
जैसे ही अंदर गया मन में वही उत्साह था, राजमहल देखूंगा, राजमहल देखूंगा, राजमहल देखूंगा। देखता है आंखें चुंधिया गई, पूरा सोने का राजमहल है, सोने का काम है, नक्काशी है, सुंदरता है, सब कुछ है, रत्नों का ढेर लगा हुआ है, नाना प्रकार। और अंदर जाता है, दरबार भी देखता है, रत्नों के पलने में राजकुमार बैठा हुआ है, झरोखे में सुंदर सी रानी बैठी हुई है, सोने के सिंहासन पर राजा बैठा हुआ है, चारों तरफ नजर डाल रहा है। जो दृश्य उसने जीवन में कभी देखा नहीं, कभी कल्पना नहीं कि ऐसा दृश्य उसे दिखाई दे रहा है। इतने लोगों, सेठ, साहूकार, मंत्री, पुरोहित सब वहां पर हैं, सब अपनी अपनी भेंट लेकर आए हैं और दरबार लगा हुआ है। वह भी एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। राजा ने पहली बार बोला, सब लोग अपनी भेंट दे चुके हैं? तो कुछ लोगों ने बोला, हाँ महाराज, हम अपनी अपनी भेंट लेकर राजकुमार को दे चुके हैं। राजा ने कहा, कोई बचा तो नहीं? नहीं महाराज, कोई नहीं बचा। फिर भी दूसरी बार फिर से पूछा, और किसी को भेंट देना बाकी है? फिर कुछ लोग बोले, महाराज हम दे चुके हैं। तीसरी बार राजा ने फिर पुकारा, देखो बाद में अवसर नहीं मिलेगा, फिर मत कहना कि हम तो आए थे पर हमको भेंट देने का अवसर नहीं मिला। और वह किसान, गरीब, ये सब इतनी बड़ी बड़ी चीजें दे रहे हो, मेरे पास एक रोटी, वह भी सूखी रोटी, बिना घी की रोटी, मैं क्या दूंगा? वह पीछे खड़ा था, फिर भी डरते डरते हिम्मत की, खम्मा घड़ी अन्नदाता, क्षमा करो अन्नदाता, क्षमा करो अन्नदाता। क्या हुआ? मैं भी भेंट लाया हूं। तू भेंट लाया है? चला आगे आजा। राजा ने उसको आगे बुलाया, तू भेंट देगा? ऊपर से नीचे तक उसको देखा, कहीं से कपड़े फटे हुए हैं, कहीं मेले कुचेले हैं, एक गमछा सिर पर लगा हुआ है और एक तौलिए में रोटी लपेटी हुई एक तौलिया लटका हुआ है। तू भेंट देगा? ला, क्या भेंट है, क्या भेंट देगा तू राजकुमार को? ऐसा राजा ने उस लहजे में कहा। उसने कहा, क्षमा अन्नदाता, आप तो हमारे मालिक हैं। और अपनी पोटली खोलकर वह रूखी सूखी रोटी उस राजा के आगे कर दी। राजा ने कहा, ये भेंट देगा? तू राजकुमार के लिए रोटी लेकर आया है? तू रोटी लेकर आया है? जब ऐसा जोर से उसने बोला तो राजा की उस आवाज सुनकर वह किसान कांप गया, मन ही मन डर गया कि अब तो अपने प्राणों की खेर नहीं। फिर भी उसने कहा, अन्नदाता क्षमा करिए, मैं सिर्फ रोटी नहीं लाया हूं। अच्छा, फिर क्या लाया है? मैं सिर्फ रोटी नहीं लाया हूं, रोटी के साथ में मैं दुआओं को लेकर आया हूं। मैं एक गाय की दुआ, गाय के बछड़े की दुआ को लेकर आया हूं, एक गरीब अनाथ की दुआ को लेकर आया हूं, एक कुतिया। अरे तू गाय की रोटी लेकर आया है? कि नहीं अन्नदाता, मैं उन रोटी के साथ साथ दुआएं लेकर आया हूं। कैसे दुआएं लेकर आया है? तो वह पूरा घटनाक्रम, मैं घर से निकला था, मेरे घर में तो सिर्फ आटा ही था और उस आटे की मेरी पत्नी ने रोटियां बनाकर 11 रोटियां दी थी और उन 11 रोटियों में से मैंने 4 रोटी उस गरीब भिखारी को खिला दी, 4 रोटी गाय को खिला दी, 2 रोटी कुतिया को खिला दी और सबने दुआएं दी। और जब उन्हें दुआएं दी तो मैंने यही प्रार्थना की, यही भावना की कि दुआएं मुझको नहीं, उस राजकुमार को दो, क्योंकि वह हमारे नगर का भविष्य, हमारे नगर का राजा है। तो मैं रोटी के साथ साथ राजन मात्र रोटी नहीं, दुआओं को भी लेकर आया हूँ। इतना सुनते ही राजा सिंहासन से खड़ा हो गया, आश्चर्य से चकित हो गया और बोलने लगा कि वाकई में मेरे महल में रत्नों की कमी नहीं है, सोने चांदी की कमी नहीं है। मैं राजकुमार के लिए जो दुआएं चाहता था, जो असली उपहार चाहता था, वो असली उपहार यह किसान लेकर आया है और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इस किसान को दे दी जाती है और पूरे राज्य में वो किसान सम्मान को प्राप्त हो जाता है। यह है करुणा, दया, अहिंसा का महत्व। यह भगवान महावीर की प्रैक्टिकल अहिंसा है और इसे ही हमें जीवन में अपनाना है। आज कोरोना का महामारी का काल चल रहा है, सब लोग अपने घर में डरे हुए से, सहमे हुए से, बहके हुए से बैठे हैं और ऐसे समय में जो भगवान की प्रार्थना रूपी अनुष्ठान किया जा रहा है, वह अनुष्ठान जन जन तक के कल्याण का कारण है। आप अनुष्ठान करें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति हमें शक्ति देने वाली है। किंतु उन अनुष्ठानों के साथ साथ अपनी भावनाओं में भी परिवर्तन लाएं, अपने विचारों में भी परिवर्तन लाएं, दया करुणा को अपने जीवन में स्थान दें, प्रैक्टिकल धर्म को सीखें। माताएं जो घर में रोटी बनाती हैं, 10 मुट्ठी अगर आटा निकालती तो 2 मुट्ठी आटा ज्यादा निकाल कर 2 रोटी ज्यादा बना लेना। वह 2 रोटी किसी गरीब के लिए, किसी आवश्यकता वाले के लिए, किसी जरूरतमंद वाले के लिए काम आ जाएगी। तो महावीर की अहिंसा आपके घर में आ जाएगी, महावीर आपके घर में आ जाएगा।
ध्यान रखना बंधुओं, हाथ से फेंका हुआ पत्थर तो 100 कदम ही दूर गिरेगा। हाथ से फेंका हुआ पत्थर तो 100 कदम ही दूर गिरेगा। एक बंदूक से निकली हुई गोली 1000 कदम दूर जा सकती है। एक तोप से निकला हुआ गोला 5000 कदम दूर जा सकता है। किंतु हमारे हृदय से की गई भावनाएं, पवित्र भावनाएं, दया के भाव, करुणा के भाव आपको भगवान महावीर तक ले जाएंगे, आपको स्वर्ग की सीढ़ी दे देंगे, स्वर्ग का सोपान दे देंगे। क्योंकि भगवान महावीर की यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है, छद्मस्त से सर्वज्ञ की यात्रा है। एक छद्मस्त जीव को सर्वज्ञ बनाने वाली यात्रा भगवान महावीर की यात्रा है। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ अनेक दृष्टांतों से सुशोभित हैं। आप राजा श्रेणिक का दृष्टांत देख लीजिए कि जो एक क्रूर राजा था, किंतु वह एक गुरु का सानिध्य पाकर, भगवान महावीर का सानिध्य पाकर क्षयिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुका और आगे तीर्थंकर होने वाला है। महावीर का सानिध्य। और घटनाएं आपने सुनी होगी, एक मेंढक, अदना सा नन्ना सा जीव मात्र भगवान के दर्शन की भावना से फूल लेकर चला। परमात्मा के दर्शन की उस भावना ने, भावना शब्द पर ध्यान देना, परमात्मा के दर्शन की उस भावना ने उस मेंढक को देव पर्याय तक पहुंचा दिया। एक दासी चंदन वाला अपने बंधनों से मुक्त हो गई। ऐसे भगवान महावीर की अनुकंपा है। हमें भी अपने भावों में परिवर्तन लाना होगा, विचारों में परिवर्तन लाना होगा। आज घर घर में संक्लेश है, अशांति है, और यही हमारे लिए बीमारियों का आने का कारण है। असाता वेदनी के आश्रव का कारण है। उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के अंदर 6ठे अध्याय में 11वां सूत्र कहा है, असाता वेदनी का आश्रव। दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेवनान्य आत्म भय परो भय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। आत्म पर उभय, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए, और दोनों के लिए। क्या? दुख, स्वयं दुखी होना, दूसरों को दुख पहुंचाना, या दोनों दुखी होना। बीमारी के आने का कारण है असाता वेदनी के आश्रव का कारण है। आज जितने जितने लोग बीमार हो रहे हैं, सब कहीं ना कहीं असाता वेदनी के आश्रव के कारण उस दुख को उठा रहे हैं, असाता वेदनी के उदय का दुख भोग रहे हैं। शोक, अनुग्राहक संबंध विच्छेदे विक्लव्य विशेष शोक। राजवार्तिक ग्रंथ के अंदर भट्टा कलंक देव ने यह परिभाषा देते हुए कहा है कि अपने इष्ट का अनुबंध आदि विच्छेद हो जाने पर, किसी का मरण हो जाने पर, किसी इष्ट वस्तु का वियोग हो जाने पर जो मन में शोक उत्पन्न होता है, वह शोक, उससे भी असाता वेदनी का आश्रय होता है। कोई हमारे घर में मरण को प्राप्त हुआ है, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार मरण को प्राप्त हुआ है, दुख तो होता है, स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे कई समय से उनके संस्कार संबंध जुड़े हुए हैं। किंतु दुख होना अलग बात है, किंतु उस दुख को बार बार शोक में परिवर्तित कर देना, ये पाप के आश्रय का, असाता वेदनी के आश्रय का कारण है। ताप, स्वयं परितापित होना, दूसरों को, इसके लिए सबको लगाना, मात्र मनुष्य के लिए नहीं। तीर्थंकर भगवान महावीर का सिद्धांत मात्र मनुष्य के लिए नहीं है। जियो और जीने तो मात्र मनुष्य के लिए नहीं है, प्राणी मात्र के प्रति यह सूत्र लगाना। ताप, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, ऐसा रुदन करना कि जिससे हमारा अड़ोसी पड़ोसी भी पसीज जाए। अपनी भावनाओं को इस प्रकार दुखी करना, भावनाओं को ऐसा आक्रंदन, चिल्लाना, हाय, छाती पीट पीट कर, सिर पर हाथ रखकर, यह सब असाता वेदनी के आश्रय का कारण है। और अगर ये सब कारण हमारे सामने उपस्थित है तो समझ लेना बहुत जल्दी बीमारी हमारे पास आने वाली। क्यों? क्योंकि हम असाता का बंद कर रहे हैं। और आक्रंदन, परिदेवन, ये सब जो असाता वेदनी के आश्रय के कारण हमारे लिए बताए हैं, इन कारणों से हमें जाना होगा। भावनाओं को अच्छा बनाना पड़ेगा। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, क्यों? सब में भगवत सत्ता है। कल हमारा यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा था आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के सानिध्य में। अभी हम भोज नगरी में विराजमान हैं और बड़े सुंदर पद्धति से क्षुल्लक श्री ध्यान सागर जी भी, जिनवाणी पुत्र, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। लगभग 40-45 पीछे, 40 से ऊपर पीछे यहाँ पर विराजमान है। और कोरोना के काल में इस भोज नगरी में सभी साधु विराजमान होकर धर्म का लाभ ले रहे हैं, स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं। उसी श्रृंखला में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें ज्ञात हुई, वो आपके सामने प्रेषित कर रहा हूँ। और पूज्य गुरुदेव ने भी पहले ये बात हमें बताई है। पानी सब होते हैं, एक सागर का भी पानी है जो कि खारा होता है, एक नदी का पानी है, एक ओस की बूंद का पानी है, एक वाष्प का पानी है, एक अच्छे नाले का पानी है,
एक गंदे नाले का पानी है, एक नहर का पानी है, एक कुएं का पानी है, एक बिहिर का पानी, एक बावड़ी का पानी है, एक चंद्रकांत मणि से निकला हुआ पानी है। सभी पानी है, किंतु आपकी दृष्टि से आप उसे देखेंगे, कोई खारा है, कोई कड़वा है, कोई, सबका टेस्ट अलग अलग। एक जगह एक कुएं में भी अगर दो झील मिलती है तो उन दोनों का भी टेस्ट अलग अलग होता है। पर किसी वैज्ञानिक के पास ले जाकर उन पानी को रखा जाएगा तो वैज्ञानिक सब में एक ही सूत्र बताएगा, H2O। वह पानी के लिए एकमात्र सूत्र बताएगा, H2O, वह भेद नहीं देखेगा। उसी प्रकार जो सच्चा धर्मात्मा है, जो सच्चा धर्मात्मा है, जो सच्चा जैन है, जो भगवान के प्रशम, संवेग, अनुकंपा, अस्तित्व को धारण करने वाला है, जो सम्यक दर्शन को धारण करने वाला है, वह 84 लाख योनि में कहीं भी कैसा भी प्राणी हो, कैसा भी जीव हो, एक सूक्ष्म जीव से लेकर पंचसंगी पंचेंद्री पर्यंत जीव तक, सब में एकमात्र भगवत सत्ता को, भगवान आत्मा के जो दर्शन करता है, वही भगवान महावीर के पद का अनुयायी हो सकता है, वही भगवान महावीर के अहिंसा का पालन कर सकता है, वही दया और जीव रक्षा का पालन कर सकता है। तो हमें जैसे पानी में H2O नजर आना चाहिए, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी में भगवान आत्मा नजर आना चाहिए, तभी हमें यह विश्व शांति वर्धमान उत्सव मनाने का फल मिलने वाला है। तो मैं असाता वेदनी के आश्रव का कारण कह रहा था कि आप पड़ोस में आपके साधर्मी, आपके भाई, बंधु, परिवार, रिलेशन वाले जो भी साथ में रहते हैं, और अगर हमारा बार बार उनसे मन मुटाव हो रहा है, संक्लेश हो रहा है, मन में उनके प्रति बुरी भावनाएं आ रही है, बुरे विचार आ रहे हैं, उनको डोमिनेट करने के भाव आ रहे हैं, तो समझ लेना सामने वाले का बुरा हो या ना हो, किंतु असाता वेदनी तो आपके लिए प्रवेश कर रहा है, और वह आगे आपको कोरोना आदि अनेक प्रकार के कैंसर, कोरोना, कुष्ठ रोग और भी हार्ट आदि नाना प्रकार की बीमारियों को देने में कारण है। वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है, जितनी भी बीमारियां हो रही है, जितनी भी पीड़ाएं हो रही है, सब मानसिक विकारों के कारण, अपने बुरे विचारों के कारण जन्म लेते। समय अपना हो रहा है, पूज्य गुरुदेव का भी आशीर्वाद हमको लेना है। तो यह तो हमने जाना कि कारण, तो उसके निवारण के कारण क्या है, उसके लिए अगला सूत्र आचार्य कह रहे हैं, भूत वृत्ति अनुकंपा, दान सराग संयमादि योग शांति शोच नीति सद्वेदस्य। भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, भूत अर्थात प्राणी मात्र के चारों गति के जीवों के प्रति अनुकंपा धारण करना, दया धारण करना, उनकी रक्षा करना, और अपने से बन पड़े तो उनकी सहायता करना, भूत अनुकंपा। वृत्ति अनुकंपा, आज जितने भी पीछीधारी हैं लोग, जो पीछीधारी भी नहीं है, जो प्रतिमाधारी है, जो ब्रह्मचर्य आदि अनुव्रतों के धारण करने वाले हैं, ऐसे जीवों के प्रति करुणा भाव रखना, उनको आहार दान आदि देना, उनकी कैसे, आज कोरोना का काल है, अनेक साधु कई समय से एक जगह रुके हुए हैं, समाज की भी अपनी एक सीमित व्यवस्थाएं होती है, हम किस प्रकार साधु की सहायता कर दें, मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना, 9 कोटि पूर्वक साधु का सहयोग करना, उनके संयम की रक्षा करना, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और निरंतर भावना करना कि उनके धर्म, ध्यान, रत्नत्रय स्वास्थ्य की वृद्धि होती रहे। यह घर बैठे बैठे भावना कर सकते हैं, और अपनी अनुमोदना के द्वारा, अपने कृतकारित अनुमोदना के द्वारा उनकी सहायता भी हम कर सकते हैं। नगर में साधु है तो वहां भी सहायता कर सकते हैं। ये वृत्ति अनुकंपा। सराग संयम को राग सहित जो संयम है, सराग संयम, संयम को धारण करना, छोटे छोटे व्रतों को धारण करना, यह अनुकंपा। सराग संयम, योग, अपने मन वचन काय की कुटिलता को दूर करते हुए मन वचन काय को सरल बनाना, यह सब साता व्यक्ति का कारण है। जो बीमार है, जो पीड़ित है, चाहे वो कोरोना या कैसे भी बीमारी हो, आप इन कारणों को अपनाएंगे, देखना एक परमात्मा की भक्ति का टॉनिक, भगवान देवशास्त्र गुरु की भक्ति का टॉनिक, और दूसरा मन में विचारों में उत्पन्न करने वाला दूसरा टॉनिक। जब ये 2 प्रकार की औषध हमारे लिए तैयार हो जाएगी तो निश्चित रूप में भगवान महावीर की अहिंसा आएगी, और वह अहिंसा हमारे सब रोगों का, वेदना का शमन करने में कारण बन जाएगी। शांति, अंदर शांति को धारण करना, समता को धारण करना, ध्यान रखना, भगवान महावीर का मूल सूत्र है, आपको जो भी मिल रहा है आपके पूर्वकृत कर्मों से मिल रहा है, दूसरा तो निमित्त मात्र है। यह जब विचार कर लेंगे, और अपने को दुख दर्द पीड़ा है तो अपने से ज्यादा दुख दर्द पीड़ा वाले को देखो, अरे मेरी तो पीड़ा इतनी सी है, सामने वाला तो बेचारा कितना दुखी है, मेरा तो शरीर भी पूरा है, अंगोपांग भी पूरे हैं, सामने वाले के पास तो किसी के पास पैर नहीं, किसी के पास आंख नहीं, किसी की नाक नहीं है,
कोई कान होते हुए भी सुन नहीं सकता, मैं तो अच्छा हूं ऐसा देखकर समता रख लेना और उनके प्रति भी उनका भी अच्छा हो, ये भावना जागृत कर लेना, तो यह शांति गुण हमारे अंदर आ जाएगा। और सोच अलोभ की भावना, जितना संग्रह करेंगे वह सब नरक गति का कारण होगा। इसलिए जितना जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, जो हमारे पास प्राप्त है वह पर्याप्त है। और मैं किस प्रकार से गरीबों की सेवा में लगा दूं, गुरुओं की सेवा में लगा दूं, ताकि मेरी ये मनुष्य पर्याय सार्थक हो जाए, क्योंकि मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। जैसे माचिस की तीली की डिब्बी के अंदर कौन सी तीली का नंबर आके और वह जलकर भस्म हो जाएगी पता नहीं। एक क्रिकेट की पिच पर खेलते हुए बैट्समैन को कौन सी बॉल विकेट डाउन करा देगी पता नहीं। उसी प्रकार हमारे आयु कर्म का भरोसा नहीं, मनुष्य पर्याय का भरोसा नहीं, और पुण्य का भी भरोसा नहीं, क्योंकि पुण्य आज है कल नहीं। इसलिए पुण्य आज है तो उसका सदुपयोग करके हमारे लिए धर्म का आश्रय कर लो, पुण्य का आश्रय कर लो, यही भगवान महावीर का सूत्र है। तो भगवान महावीर के सूत्रों को हम जीवन में अपनाकर, दया करुणा अहिंसा को अपनाकर, और भूत प्रत्यनुकंपा दान सराग सीमादि शोष शांति मिति आदि इन साता वेदनी के आश्रय के सूत्रों को अपनाकर हम इस महामारी से दूर हो सकते हैं। पूज्य गुरुदेव आपको धर्म के मार्ग में लगाकर आप गुरु आज्ञा का जो पालन कर रहे हैं, और निरंतर दान पूजा सेवा भक्ति के माध्यम से, विभिन्न द्रव्यों के माध्यम से, अनुष्ठानों के माध्यम से, चालीसा पाठ आदि के माध्यम से जो धर्म कार्य में लगे हैं, निश्चित रूप से भगवान महावीर का वही मार्ग है, पंचम काल में वही मुक्ति का मार्ग है। तो उस मुक्ति के मार्ग पर आप चल रहे हैं। पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा आप पर निरंतर बरस रही है। वह गुरुदेव ही है जो हमें छद्मस्त से सर्वज्ञ का मार्ग बताते हैं और छद्मस्त से सर्वज्ञ बना देते हैं। ऐसे पूज्य गुरुओं को नमन वंदन करता हूँ। पुनः पुनः आज जो जितने लोग कोरोना महामारी से पीड़ित हैं उनके लिए शुभ भावना शुभ कामना करता हूँ कि उनके आरोग्य की निरंतर वृद्धि हो और लोगों को बीमारी ही नहीं हो। और भारत सरकार और जो भी लोग तन मन धन कृतकालिक अनुमोदना से इन दुखियों का दुख दर्द करने में कारण बने हुए हैं, उन सबकी अनुमोदना सराहना धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। और जितने भी साधु इस अनुष्ठान में लगे हैं उनके लिए यथायोग्य विनय करता हूँ। आज धर्म तीर्थ से पूज्य गुरुदेव ने हमें यह भगवान महावीर की अहिंसा को प्रकट करने के लिए या इस वर्धमानोत्सव के अनुष्ठान में आहुति देने के लिए हमें जो अवसर दिया, यह पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा है। पुनः पुनः गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ। साथ ही वहां पर विराजमान मुनि श्री विनय गुप्त जी, विमल गुप्त जी आदि मुनिराजों को नमस्कार करता हूँ। आरिका माताओं को यथायोग्य आशीर्वाद, समाधि रस्तु, छिल्लक छिल्लिका माता जी को भी समाधि रस्तु, और जितने भी कर्मचारी सेवकगण जो धर्म तीर्थ पर गुरु सेवा में लगे हुए हैं, कई वर्षों से लॉकडाउन, कई समय से लॉकडाउन के कारण वो अपने घर आदि भी नहीं जा पाए हैं, उन सब धैर्यधारी सेवकों के लिए भी बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और जहाँ जहाँ जो भी साधु मुनिराज की सेवा में लगे हैं उन सब सेवकों को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि वह इसी प्रकार गुरु सेवा करके अपनी आत्मा का उत्थान करे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। परम ऋषि गुप्ती नंदी की जय। दो ने तीन मुनियों पर तीन मनुष्य, बहुत बढ़िया। वहाँ विराजमान आचार्य भगवान श्री हनुमान सागर कोटि वंदन करता हूँ। सभी साधक के लिए मेरा प्रतिवंदन है और हमारे श्रेष्ठ चंद्र गुप्त जी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद है। अभी हमारे श्रेष्ठ गुप्त जी ने बताया कि दानम दुर्गति नाशाय शीलम सदगति कारणम तपा कर्म विनाशाय भावना भवनाशिनी। भावों का उपहार किसान ने राजकुमार के लिए दिया और वही उपहार का पात्र बन गए। दानम दुर्गति नाशाय, दान दुर्गति का नाश करता है, दान की असली उसकी दुर्गति नष्ट हो गई। कारणम शील सदगति के लिए कारण बन जाता है। तपा कर्म विनाशाय, तपस्या कर्म के नाश के लिए कारण बनती है। और भावना भवनाश, भावनाओं से भव का नाश होता है। ये सुंदर भाव हमारे मनुष्य ने रखे। और श्रेष्ठ जी ने अभी कहा क्या हो दुआ मांगे। बीच में और आवाज आ रही है थोड़ी सी, एक्स्ट्रा डिवाइस है वहां पे। थोड़ा सा बैठिए, लाभ लीजिए, 2 मिनट बोल के बात खत्म करूंगा। हमारे श्रेष्ठ गुप्त जी ने कहा क्या आओ भगवान से हम दुआ मांगे, आओ भगवान से हम दुआ मांगे जिंदगी जीने की
कला मांगे, जिंदगी जीने की कला मांगे, अपने खातिर तो बहुत मांगा है, अपने खातिर तो बहुत मांगा है। आओ आज सबके कल्याण की दुआ मांगे, आओ आज सबके कल्याण की दुआ मांगे। जैसे उस किसान ने रोटियां गरीब भिखारी को खिला दी, गाय को खिला दी, बछड़े को खिला दी और कुतिया के लिए खिला दी, और वे उपहार, वे दुआएं, उन दुआओं ने बहुत अच्छा काम किया। इसलिए मराठी में कहा है, खरे नाते एक चांगल्या पुस्तकासारखे असते। नीट ऐकून घ्या। खरे नाते एक चांगल्या पुस्तकासारखे असते। ते कितीही जुने झाले, ते कितीही जुने झाले तरी त्यातील शब्द, भाषा कधीही बदलत नाही। बिल्कुल बिल्कुल, चांगलं। जीवन में हमारे पास में महत्वपूर्ण ये है कि आपने किनकी संगति की। आज हमारे बीच में सरस्वती पुत्र छुलक जी, ध्यान सागर जी बैठे हुए हैं, और मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि आने वाले समय में हम चाहेंगे कि आपका भी मंगल उद्बोधन इस वर्धमान सभा के अंदर हो। विश्व शांति वर्धमान उत्सव में आपका भी संदेश आए। आज सुरेश गुप्ता जी, उनका मंगल संदेश मिला है। कल मुनि हनुमान सागर जी होंगे, परसों आचार्य गुरुदानंद जी होंगे, और चंद्रवार को चंद्रगुप्त जी आएंगे। मैं आपको भी आह्वान करता हूँ छुलक जी, आप मुनिषी के साथ में सेटिंग करें और बताएं किस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ करके और जनता तक धर्म का संदेश पहुंचा सकते हैं, वो आपको बताना है। बहुत अच्छा विषय हमारे मुनिषी ने लिया और बहुत ही अच्छा विषय बताया कि व्यवहार अगर अच्छा है तो मन ही मंदिर है। व्यवहार अगर अच्छा है तो मन ही मंदिर है। आहार अगर अच्छा है तो तन ही मंदिर है। बिल्कुल, आहार अगर अच्छा है तो तन ही मंदिर है। विचार अगर अच्छे हैं तो मस्तिष्क ही मंदिर है। विचार अगर अच्छे हैं तो मस्तिष्क ही मंदिर है, और अगर तीनों अच्छे हैं तो ये जीवात्मा ही मंदिर है। ये जीवात्मा ही मंदिर है। ये बहुत सुंदर संदेश हमारे मुनिषी ने आप सभी के लिए दिया है, और कितने अच्छे विचार, भावना रखी है। बस 2 लाइन से अपनी बात को पूरा करूंगा। मैं दृष्टांत मेरे पास, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं। अभी हमारे मुनिषी उत्सव आहार को उठेंगे, यहाँ भी संघार को उठेगा, आप लोग अपने काम को लगना है। आपने चावल देखे, चावल अगर कुमकुम के साथ लग जाए तो किसी के मस्तक की शोभा बन जाते हैं। बिल्कुल, और वही चावल दाल में मिल जाए तो खिचड़ी बन जाती है, खिचड़ी बन जाती। अर्थात हम कौन हैं इसके महत्व से ज्यादा महत्व है इनकी संगत में है, ये बड़ा महत्व है। और हमारे दोनों मुनिषी वर्तमान के श्रेष्ठ आचार्य वर्धमान सागर जी की संगत में, सरस्वती पुत्र छुलक ध्यान सागर जी वहां पर स्वाध्याय करा रहे हैं। इनका नाम ही ध्यान सागर है, और मैंने नाम दिया सुयश गुप्त। मैंने कहा था सुयश गुप्त, परंतु इन्होंने उल्टा काम कर दिया। ये यश को गुप्त नहीं रख पाए, इन्हें यश को बहुत बढ़ा दिया। आज बहुत सुंदर संदेश उन्होंने दिया कि परोपकार से बड़ा उपकार कुछ नहीं है, परोपकार से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। और जो परोपकार में लगा है, जैसे वो किसान परोपकार में लगा था, अन्नदाता के पास अन्न की रोटी लेकर के पहुंचा और साथ ही परोपकार करता गया, तो वही उपहार का पात्र बन गया। इसी प्रकार से हमारे अपने लिए एक छोटा सा दृष्टांत मेरे ध्यान में आ रहा है, बहुत जल्दी पूरा करूंगा मैं, लेकिन आज प्रासंगिक है। वो एक किसान था, बहुत गरीब था, 60 साल का था, मेहनत करने के बाद पेट नहीं भरता। एक अच्छे पहुंचे साधु मिले, महात्मा मिले, जिनकी बात परमात्मा से होती थी, और महात्मा परमात्मा से बात करते रहते। तो किसान ने कहा, हे महात्मा, कहीं परमात्मा से आपकी भेंट हो तो मेरी पीड़ा पूछ लेना। अच्छा, आप सुनना चाहते हैं और यदि सुनाना चाहें तो उनका स्वागत है। चंद्रगुप्त जी, आपकी 2 लाइन सुनने को चारू कास्तेवाल बोल रही है। ध्यान सागर जी का उद्बोधन प्राप्त होगा, बिल्कुल चलो ध्यान सागर जी समय निकालेंगे अवश्य में। तो मैं बात कर रहा था कि किसान ने पूछा,
महात्मा से कि परमात्मा को पूछिए कि मैं खूब मेहनत करता हूँ, परिश्रम करता हूँ, कोई मेरा पेट नहीं भरता है। कुछ दिनों बाद संत मिले और कहा, भाई परमात्मा ने कहा है कि तुम्हारे जीवन भर में सिर्फ तुम्हारी किस्मत में 5 बुरे अनाज लिखा हुआ है, ओनली 5। अब तुम्हारी लाइफ चलाना है, इस कारण से मैं जीवन को चलाने के लिए तुम्हें मुट्ठी मुट्ठी भर अनाज देता हूँ। किसान ने कहा कि आप जब भगवान से भेंट हो तो एक बार उनसे कहिएगा कि मेरी किस्मत में भी 5 बुरी अनाज सारा जीवन का लिखा है, तो एक बार मुझे दे दे पूरा, मुझे एक बार में चाहिए, कम से कम पेट तो भर लूं। संत परमात्मा से मिले, बात हुई और किसान के पास में 5 बुरी अनाज आ गया। जैसे ही 5 बुरी अनाज आया तो 5 बुरी अनाज आने के बाद उस किसान ने उस अनाज से तुरंत खूब रोटियां बनवा ली और रोटियां बना करके जितने गरीब थे, संत थे, ऋषि थे, मुनि, सबको उसने बांट दी और खुद भरपेट खा लिया। 5 बुरी खत्म हो गई। अगले दिन देखता है कि फिर से 5 बुरी, उसने फिर वही किया। अब किसान ने किसानी छोड़ करके जो रोज उसको अनाज मिलता वो अनाज लेता, उसकी रोटियां बनाता, भोजन बनाता और साधु संत ऋषि मुनि गरीबों के अंदर बांटता जाता। इस तरह से चलता गया। एक दिन संत आए, उस किसान ने कहा, भगवान आपने तो कहा था कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बुरी अनाज है, लेकिन यहाँ तो हर दिन मेरे पास 5 बुरी अनाज आ रहा है। साधु ने समझाया, कह रहे भाई 5 बुरी अनाज तुम्हारे लिए था, लेकिन तुमने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए अपने हिस्से का अनाज भी गरीब लोगों के लिए खिला दिया, साधु संतों को दान कर दिया। इसलिए अब प्रभु तुम्हारे लिए उन संतों को देने के लिए, संतों को दान करने के लिए, गरीबों को खिलाने के लिए तुम्हारे पास भेजते रहते हैं। इसलिए किसी को कुछ भी देने की शक्ति हम में है नहीं, ध्यान रख लेना। आप सिर्फ निमित्त मात्र हैं। व्यक्ति का अपना अपना पुण्य और भाग्य होता है और आप सिर्फ निमित्त बन जाते हैं। इसलिए निमित्त बनकर के अहंकार ना करें। हमारे मुनीषी ने कहा कि जो कुछ है गुरुदेव का है, मैं कुछ भी नहीं। मैंने कल भी कहा था, उपादान आपका है। यदि उपादान में स्वर्ण बनने की ताकत है तो ही वो स्वर्ण पाषाण स्वर्ण बन पाएगा। यदि उपादान नहीं है तो कितनी पाषाण को तपा लो, वो स्वर्ण नहीं बन सकता। और आप रूपी अग्नि भी तो चाहिए ना, निमित्त भी चाहिए, उपादान भी चाहिए। उपादान भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए कभी अपने किए का घमंड ना करें। मैं अपने घमंड को तोड़ने के लिए, अपने अहंकार को तोड़ने के लिए और विनय द्वार पर चढ़ने के लिए मैं बात कर रहा हूं कि दान दिए से जाए दुख, दान दिए से जाए दुख, दूर होए सब पाप। दान दिए से जाए दुख, दूर होए सब पाप। आकर गुरु के द्वार पर दूर करे संताप, आकर गुरु के द्वार पर दूर करे संताप। तो निरंतर आप सत्संगति करते रहें। आज मुनि श्रेष्ठ ने बहुत अच्छा संदेश दिया। परोपकार जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी आपके लिए ताकत है। परोपकार आप करते रहें। परोपकार के लिए ही चल रहा विश्व शांति वर्धमान उत्सव चल रहा है। अमृत वर्धमान उत्सव चल रहा है विश्व की शांति के लिए। अमृत वर्धमान उत्सव है, आपको अमृत प्रदान करने वाला है। संतों की वाणी, संतों का उपदेश जो ग्रहण कर रहे हैं बड़ी श्रद्धा के साथ में, वो उपदेश ही हमारे जीवन के लिए मोक्ष मार्ग का पाथेय है। सरस्वती पुत्र हमारे ज्ञान ध्यान सागर जी जो वहाँ निरंतर स्वाध्याय करा रहे हैं और इसी स्वाध्याय कारण से अगले पक्के रूप में उन्हें केवल ज्ञान या अरहंत सिद्ध बनना है। ये ज्ञान दान का महान यज्ञ वो कर रहे हैं। इतने ऋषि मुनियों को पढ़ा रहे, महान पुण्य कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि क्रम से आप भी सोमवार को, चंद्रवार को चंद्रगुप्त जी अपना चंद्र संदेश लेकर के आएंगे और ध्यान सागर जी कब आएंगे मेरे को मालूम पड़ जाए तो उनका भी संदेश हम लोग पहुंचा देंगे। बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी, समय निकाला। हालांकि आपका 9 बजे आहार का समय होगा, लेकिन फिर भी आपने 1 घंटे आहार का त्याग किया और यहाँ पर आए, उसके लिए आपको बहुत सारा आभार, धन्यवाद। आपने अपनी वाणियां खिलाई, ऐसे ही आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, खूब आगे बढ़ें और सुयश नाम को सार्थक करते रहें। गुप्त एक तीर्थंकर परंपरा है। अगली 24 के अंदर में चित्रगुप्त समाधि गुप्त होने वाले हैं। ये ध्यान का प्रचार, ज्ञान का प्रचार आगे जाकर के आपको तीर्थंकर अरहंत आदि जैसे महान पद प्राप्ति करावे
और निरंतर आप वर्तमान उत्सव के अंतर निरंतर बढ़ते रहिए मंगल कामना के साथ। लो ही समय सनातन जय धर्म की जय। केवल प्रज्ञा की आचार्य भगवंत श्री गुप्तेन्द्र जी गुरुदेव की जय। गुरु शिष्य गुप्त जी की जय। हाँ।